राम राम जी सारा ने उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। सुबह सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम आ बेटा, चलो वहां आ रही हूँ मैं, वहां पर आ जाऊंगी मैं। चलो ना उस वहां बैठ जाऊंगी ना, आगे चलो। तो हाँ आ गई मैं। तो मॉर्निंग का ही टाइम है क्योंकि दिन में तो अब लाइट आने लगी है। तो फिर दोपहर को आती है, फिर दोपहर को ना बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का, और फिर 3 बजे भागती है। और दोपहर को फिर तेज हवा भी चलती है। तो इसलिए मॉर्निंग में ही मैंने सोचा मैं हवा भी नहीं चलती और मॉर्निंग में ही पीसना कर देती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ सारा। इसलिए करती हूँ क्योंकि जो बस अभी इस पंखे के नीचे बरसाती बरसती हूँ ना, तो वो जो आगे पड़ता है तो सारा धुल जाता है, मोटा मोटा सांभर के फिर वो इटम फंस जाता है, वो सारा धुल जाता है। तो मैं मॉर्निंग में पिसना करके सारा धो देती हूँ। और क्या करे जी, और लेडीज को तो करना पड़ता है सारे काम, लेडीज को के ही फर्ज में है। इस आदमी तो करे या ना करे तो भी अच्छा, लेडीज को तो करना पड़ता है। लेडीज अर्थ को तो संभालना पड़ता है, सभी संभालने पड़ते हैं। तो ये मैंने कट्टा बिछा रखा था, ये कट्टा इसलिए बिछा रखा था क्योंकि तूड़ी ताड़ी डालते हुए ना ये पल्ली फट गई थी। तो ये फिर फटी ही है, समारी नहीं थी। और जो पल्ली हमारी पिसने की थी वो उन्होंने ना बांध के गठड़ी तूड़ी की और उसमें रख दी, तूड़ी वाले में रख दी। तो वो अभी खोलेंगे नहीं, थोड़ी देर में खोलेंगे। चिड़िया कैसे चहचहा रही है, कितना अच्छा लगता है चिड़ियों का चहचहाना। बहुत सारी चिड़िया हैं और यहाँ पेड़ के मैं खुली हवा में अपनी आवाज साउंड दे रही हूँ। कितनी अच्छी चहचहा रही है, अरे बहुत ज्यादा चहचहा रही। क्या हो गया, क्या लड़ाई हो गई क्या इनकी, पता नहीं क्या हो गया बहुत ज्यादा चहचहा रही है, मैं को लगता है लड़ाई ही होगी इनकी। हाँ तो हाँ, एक दूसरे से ना चोंच पे चोंच लगा रही है, पता नहीं लाड़ लड़ा रही है या इनकी लड़ाई किस बात पे होती है। देखो है ना, इंसान की हर जानवर की लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है। अपनी अपनी भाषा सभी इंसान समझ सकते हैं, क्या हम थोड़ी समझ सकते हैं। ये तो अपनी अपनी भाषा समझते हैं, भी गाली गलौज हो रही होंगी आपस में तो ये भाषा सारी समझती ही है, मैं नहीं समझ में आता तो। और छोटी छोटी चिड़िया आई हुई हैं, छोटी छोटी काली काली ब्लैक ब्लैक चिड़िया हैं। तो अच्छी लगती है, छोटे छोटे जानवर भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये जामुन का पेड़ है ना, इस पर बहुत सारी काली चिड़िया है और बड़ी चिड़िया, पता थे तो उनके बच्चे को क्या कुछ हो गया है। पता नहीं, दो बड़ी चिड़िया हैं, बाकी छोटी छोटी हैं, पता नहीं ये इनको ही खा रही हैं। तो देखती हूँ, मैं एक बार देखती हूँ क्या हो रहा है। और भी चलो चिड़ियों की तरफ ध्यान हो गया, मैंने सोचा चलो अंदर टीवी चल रहा था तो टीवी देख रही है मम्मी, मैं कहा चलो टीवी देख रही है तू देख, मैं बाहर ही दे देती हूँ साउंड। तो मेरा पीसना हो चुका था वहां पर, और मैंने है ना इकट्ठा सारा यूं ही रख दिया वो, क्योंकि फिर अगली सुबह कर लूंगी। क्योंकि अब लाइट भागने वाली है, लाइट के तगाजे में फिर मैं कहा झाड़ू झूड़ू लगा देती हूँ सारा, या झाड़ू झूड़ू वहां लगा कर सारे इकट्ठा करके मोटा मोटा उठा करके, और फिर इसको धो दूंगी इसको। तो इसलिए मैंने, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सारा पिसना करया हुआ है ना, तो उसी में है वो बुरड़ी बारड़ी, तो भैंसों का पिसना है वो। तो मैं बाद में संभाल दूंगी, यूं का यूं रख दिया मैंने अपना पिसना करके ने। और यहाँ फिर मैं झाड़ू दे देती हूँ मैं, क्योंकि 7 बजे लाइट भाग जाती है, करेक्ट 7 बजते ही लाइट भाग जाती है। तो यहाँ मैं झाड़ू झूड़ू दे दिया मैंने। और जो मोटा मोटा इकट्ठा हुआ था वो सामर देखो गोबर गाबर मैंने तो उठा लिया था। अब हल्की हल्की धूप सी निकली है अभी अभी। और जब अंधेरा ही था जब मैं काम करने लगी थी, बिल्कुल मतलब धुंधला धुंधलापन हाँ था जब काम करने लगी थी अंधेरे में, तो दूध दाध निकाल दिया था। फिर मैं पीसना ना, पहले गोबर उठा के भैंस को बाहर बांध करके और मैं पीसना करने लगी थी। मैं कहा पहले पीसना कर देती हूँ, पीसना करने के बाद है ना फिर मोटा मोटा सांभर के फिर सारा धो दूंगी। तो यहाँ फिर मैं धोने लगी, क्योंकि ये जो मैंने पीसना किया है सारा इसमें खुदुलिया में फंस गया है। तो इसलिए मैं फिर बरंडा बरंडा धो लाई हूँ। और ये बरंडा ऐसा धोने को मन भी नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल साफ रहता है। ये भैंस है ना बिल्कुल वैसे तो सफाई वाली है, पर ये शरारत बहुत करती है, नहलाती हूँ ना तब तो बहुत शरारत करती है ये। और देखो चिड़ियों का चचना कितना अच्छा लगता था, उनकी है ना 2-3
छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे, ब्लैक ब्लैक से। तो उन पर लड़ाई हुई थी, दो चिड़िया थी, क्योंकि दूसरी चिड़िया उनके बच्चे को है ना छेड़ रही थी, इसलिए उनकी लड़ाई मच गई थी। तो फिर वो अब वो चली गई हैं। तो वही चलो, वो ये उसी मोटी मोटी चिड़िया, वैसी चिड़िया ना, ये जो जब फल्ड आई थी बहुत सारी चिड़िया और मोरों का चहचहाना, बहुत सारे मतलब पक्षी कम हो चुके हैं। जब फल्ड आई थी कुछ तो फल्ड में हो गए थे, कुछ ये फिर टावर टूर की वजह से भी, जो ये आम चिड़िया होती है ना, ये बहुत सारी चिड़िया होती थी, तो वो चिड़िया नहीं रह रही है अभी। तो ये दूसरे हिसाब की है, मोटी मोटी जिस तरह काबर सी होती है ना, उसी उसी है वो वाली चिड़िया नहीं है। और मोर कितने होया करते, अब इतने मोर भी नहीं दिखाई देते। पहले मोर बहुत ज्यादा होया करते, मोर भी नहीं है। बहुत सारे पक्षी अब कम हो चुके हैं फ्लड की वजह से, जिस तरह चील चाल थी ये भी बहुत ही कम होगी। और और छोटी सी चिड़िया है, कभी मैं वीडियो बनाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको, बड़ी प्यारी लग रही है मेरे को। यहाँ बैठी हूँ मैं, दिख रही है, लेकिन मैं साउंड दे रही हूँ। बाहर बैठे, अंदर टीवी चल रहा था। तो दोपहर का टाइम है, दोपहर को दे रही हूँ। या फिर मैं वहां की सफाई करके फिर मैं कहा चलो कहीं लाइट ना भाग जाए, फिर मैं भैंस को नहलाने लगी। भैंस को मैं शाम को भी नहलाती हूँ, क्योंकि भैंस को कई बार ही नहला देते हैं, जिस टाइम भी पानी पीती है ना उसी टाइम में पानी डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है तो ठंडी हो जाए ये भी, तो अच्छा रहता है। इसी मतलब बार बार ब्रश लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बार बार ब्रश लगाते हैं तो इसके बाल ही टूटते हैं। जो सर्दियों में तो कई कई दिन में नवाया करते, तो रगड़ा पट्टी कर दिया करते। तो बस ये है भाई, थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैंने वो उस पर भी पानी डाल दिया और भैंस को नहला करके फिर मैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ फिर ये नाली इकट्ठी हो रही थी ना, तो अच्छे से नहीं धुल पाया, बाकी धो तो दिया था। तो फिर मखा भी तो लाइट बोलती है अपनी माँ, ले। तो भी मन के और आवाज इतनी मंदी क्या करा के तेरी दादी की टीवी की तना करी होगी है, फटेगा के तू है, सारा दिन का अकेला खेल ही नहीं है। रुक जा, फिर मैं करूंगी टीवी की आवाज। तो टीवी की आवाज भी बंद कर दी, क्योंकि इतना मतलब मगन हो रहा है इसमें फोन में, टीवी की आवाज बंद कर दी इसने। तो भी बहुत शरारत करता है। अरे अभी तो 2-3 दिन की और छुट्टी है, तो सिर में दर्द कर देगा, और फिर जून की छुट्टियां में तो पता नहीं क्या क्या होगा, वो लोग बनाने भी देगा कि नहीं। जून की छुट्टियां में तो मैं बनाती ही नहीं, क्योंकि फिर हर दिन झगड़ा रहेगा, मैं फ़ोन मांगूंगी ये देगा नहीं, फिर मैं इसके साथ लड़ाई करूंगी। तो नहीं, फिर इसके पापा से तो डरता दे देगा, ऐसी तो बात नहीं है। तो चलो भैया, मैंने सारा दूध डाल दिया और मैं अब नाली को फोल्ड करने लगी। सारा धो दिया, भैंस को भी नहला दिया और ये फर्श भी सारा धो दिया, क्योंकि लाइट बाजने में भी टाइम रह रहा था। अभी तो 15 मिनट हो रही थी। मैंने 6:45 बजे तक ही रेडी कर दिया काम, 6:30 बजे तक रेडी कर देती हूँ मैं इस काम को। तो अभी टाइम लग गया, जाए आई। तो यहाँ फिर जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ था मैं मखाना सारा झाड़ू झाड़ू लगा देती हूँ। मैं यहाँ पानी रुका हुआ था मेरा सारा, तो कई जगह रुक जाता है। थोड़ी सी है ना ईंट आट सी बैठ गई थी, देखो कटड़ा मुन्ना और भैंस कैसे बैठी हुई। और मुन्ने को भी मैंने नहला दिया, मुन्ने को 2-3 दिन में नहलाती हूँ मैं। तो यहाँ भी बाहर को भी झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि फिर आदमी आ रहे थे तो मैं साइड हो ली थी, क्योंकि ये ड्रेस पहन के मैं बाहर नहीं जाती, तो इसलिए अंदर ही पहनती हूँ। और भैंस पे तो 2-3 दिन में 2-3 बार पानी डाल ही देते हैं डेली। और मुन्ने को नहीं नहलाते, मुन्नी को तो 2-3 दिन में नहलाया है। फिर यहाँ आ गई थी अंदर, अंदर का भी मैं ये फर्श साफ कर देती हूँ, क्योंकि इतने अंदर बंद हैगी तो ये सूख जाएगा जल्दी से। तो सब धोया धाई तो मेरी सब हो चुकी है, और मैंने थोड़ी पहले से ही डाल दी थी, क्योंकि फिर यहाँ खिंडेगी। तो मैंने बेई नहीं थी, बेई इसलिए नहीं थी क्योंकि फिर लाइट भागेगी, तो मखा फेरे बे दूँगी लाइट भागने धो धा करके। तो थोड़ा सुबह मॉर्निंग में थोड़ा फास्ट से काम करना पड़ता है, तो और भी काम हो जाते हैं, ये भैंस वाला भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ मैं अपनी तोड़ी ताड़ी का काम सारा कंप्लीट करके फिर नहाती हूँ। उसके इन्हीं कपड़ों में अपना काम कर लेती हूँ। ये जो भैंस भूस का है, और फिर ये पानी में को निकाल के सुखा देती हूँ, शाम को फिर पहन लेती हूँ इनको।
और दिन में अपना दूसरा सूट बदल लूँगी, नहा करके दूसरा सूट बदलूँगी। तो यहाँ फिर मैंने अपनी भैंस का नैर नूर कर दिया और अभी 1.5-2 घंटा बाहर ही बंधी रहेगी, क्योंकि एक टाइम ही बाहर बांधते हैं हम, फिर ये बनती ही नहीं। यहाँ फिर मैंने अपने रुक जाए एक बार, बाखर बुखर में पानी पूनी डाल दिया, रुक जाए एक बार। यहाँ का मेरा हो चुका है सारा कंप्लीट काम। फिर मैं नहा धो ली थी, नहा धोने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। कपड़े चेंज करने के बाद में ये ताले अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, थोड़े करड़े से थे। और तो फिर मैं इनमें तेल ताल डाल कर बिल्कुल ठीक हो गए थे ये ताले भी। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का दाइंड करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो। क्योंकि सारा काम करने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, नहा ली थी और फ्रेश हो गई थी सारा। अब मैं आगे अपनी वीडियो बनाऊंगी और देखते रहना मेरे व्लॉग को, यूँ सपोर्ट करते रहा करो। और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, ओके।